चलो जी, आज ना मेरे पे तुम लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया टास्क है। अपनी अपनी आंखें बंद कर लो, मतलब ऐसे सच्ची में बंद कर लो और सोचो अपने फेवरेट यूट्यूबर के बारे में। सोचो उनकी पहली वीडियो कब देखी थी, कब उनको पहली बार इंस्टाग्राम पे फॉलो किया था, कब लाइक किया था, कब पहली बार सुपर चैट की थी, कब उनके डीएम में जाके बिग फैन लिखा था। सब सोचो, अच्छे से सोचो। सोच लिया? आंखें खोलो और अब ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। तुम्हारा फेवरेट यूट्यूबर जो भी है ना, जो भी है, वो एक बहुत ही बड़ा है। कैसा लगा? बुरा लगा ना? मतलब मैंने तो नाम भी नहीं लिया और तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी इमेज बन गई थी, वो बहुत ही बुरी लगी तुमको। और अगर मैं ये और बोल दूं कि मेरा फेवरेट यूट्यूबर तेरे फेवरेट यूट्यूबर से बहुत ही ज्यादा बेटर है, तुम तो पहुंच गए नीचे कमेंट सेक्शन में लिखने गाली रस्ती कि तू क्या बोल रहा है, तेरा फेवरेट यूट्यूबर बुरा है, मेरा फेवरेट यूट्यूबर बेस्ट है। तुमको जरा ढंग से समझाते हैं कि तुमको क्यों बुरा लगा कि कोई तुम्हारे फेवरेट यूट्यूबर के मेयर आइडिया को कुछ बोल दे तो तुम्हारे दिल में आग झुलस जाती है कि क्यों तुम्हारे लिए बुरा है, कि इस चक्कर में तुम्हें निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा। यही सब है इस वीडियो में। वेलकम टू अ वीडियो वेयर वी टॉक अबाउट parasocial relationships, how they impact you personally, and how to get out of them. Let's begin. Okay, before we get on to the video, I want to talk to you guys about ये वाव का immunity booster and specifically considering कि आजकल के हालात क्या चल रहे हैं. I think this is a great product that I've also been personally using and this can help you improve your immunity, मतलब ताकि तुम बीमारियों से थोड़ा लड़ पाओ. Now, mind you, this is not a medical product. This is a life science का nutraceutical product. ये छोटी सी क्यूट सी बॉटल में 60 कैप्सूल आता है. I've been using them for a while and इसमें है तुम्हारा elderberry extract, vitamin C, garlic extract का एक blend जो basically तुम्हारे immune system को थोड़ा बढ़ाने में help करता है. Now this is 100% vegetarian, 100% gluten free. Now this immunity booster helps you keep control of your cholesterol, तुम्हारे मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है, स्किन इंप्रूव करता है और हार्ट हेल्थ भी इंप्रूव करने में हेल्प करता है. I think the recommended dosage for this is 1 capsule a day and because Wow is a made in India company, मतलब Wow के सारे products made in India होते हैं, तो if that matters to you, that's also beneficial. Now when you get this product with 20 coupon code use करके, तुम्हारी स्क्रीन पे भी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स के साथ भी है. Make sure you scan this QR code ताकि तुमको पता चल जाए कि प्रोडक्ट तुम्हारा ऑथेंटिक आया या नहीं आया. तुम Wow की ऐप पे जाके, उनकी वेबसाइट पे जाके और ऑफर्स चेक कर सकते हो. एंड लेट्स गेट ऑन टू द वीडियो. देखो, आइडिया बहुत सिंपल है. मैं ना तुमको, ना तुम्हारे फेवरेट क्रिएटर, सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन, जो भी इंसान तुमको पसंद है, जो तुम पूरी शिद्दत से फॉलो करते हो, गर्मजोशी से फॉलो करते हो, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता. द पॉइंट है इसकी, तुमने जिस हिसाब से उनके साथ दिल लगा लिया है एंड दे डोंट इवन नो कि तुम एग्जिस्ट भी करते हो सकता है जानते हो, पर वो तुम्हारे से उतना प्यार नहीं करते जितना तुम उनसे करते हो. जो इंटरनेट पे या फिर रियलिटी में भी जो हम एक तरफा प्यार रिलेशनशिप बना लेते हैं ना, ये इंडिविजुअली हमारे लिए बहुत गलत है एंड सोसाइटी वाइज तो बहुत गलत है ही. समझ गए ना? कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया, प्रीमिस सेट हो गया है. बुरा मानने वाली जो तुमने फीलिंग थी अपनी, जो पहले मैं तुमको थोड़ा ऑफेंड किया, वो तुम निकाल चुके हो मन से. चले पार्ट 1 में पैरासोशल रिलेशनशिप समझाए तुमको. लेट्स गो. पैरासोशल रिलेशनशिप होती क्या है, मैं तुम्हें उसके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ. ये ना इसका कोर प्रेमिस है, ये साइकोलॉजी findaPsychologist.org पे लिखा है. पैरासोशल रिलेशनशिप एक वन साइड रिलेशनशिप होती है जहां पे तुम एक्सटेंड करते हो इमोशनल एनर्जी सामने वाले इंसान के लिए. आई रिमेंबर सूर्य ने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, बट दैट वाज पर्टिकुलरली अराउंड यूट्यूबर्स एंड क्रिएटर्स कि वो तुमको बोलते रहते हैं कि तुम हमारी फैमिली हो, हम तुम्हारे से मतलब प्यार करते हैं, बट दी हॉलोनेस इन दैट क्लेम, उसके बारे में बात करी थी. हियर आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट नॉट जस्ट क्रिएटर्स और यूट्यूबर्स, बट रादर जिस इंसान की तरफ तुम अपनी इमोशनल, अपनी अपील डाल के बैठे हुए हो. प्रेमिस इसके पीछे ये है कि तुमको लॉजिकली पता है कि मैं जिस क्रिएटर को देख रहा हूँ, जिस यूट्यूबर के साथ मैं 4-4 घंटे लाइव स्ट्रीम पे बैठता हूँ, जिसकी चैट में मैं लिखता हूँ, वो देखता है मेरी तरफ और बोलता है वाह बहुत ही बढ़िया कमेंट किया है, अपना नाम डाल लो भाई या बहन. तो वहाँ पे तुम अपनी तरफ से एक इमोशनल एफर्ट डाल रहे हो, तुम अपना एक कॉन्शियस एफर्ट डाल रहे हो, तुम टाइम डाल रहे हो, तुम रिसोर्सेज डाल रहे हो, तो हो सकता है तुम पैसा भी डाल रहे हो, तो तुम अपनी तरफ से तो उनकी तरफ प्रॉपर 100% अटेंशन एफर्ट डाल के बैठे हुए हो. बट मी फॉर एग्जाम्पल एज अ पर्सन विल नेवर बी एबल टू फिगर आउट कि तुमने कितना एफर्ट डाला है, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है. सो द पर्पस ऑफ अ पैरासोशल रिलेशनशिप, इवन दो यू लॉजिकली नो, यू आर लॉजिकली अवेयर, कॉन्शियसली अवेयर कि इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये सिर्फ एक तरफ से एफर्ट जा रहा है, सामने वाले पे पहुंच भी नहीं रहा है, बट मन में तुम्हारा जो एलीफ होता है, लिसन टू दिस ना टेड टॉक, जो तुम्हारा एलीफ है, एलीफ बेसिकली बिलीव का उल्टा, कि तुम्हें पता है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ झूठ है, बट मैं फिर भी मान के बैठा हूँ कि हो सकता है इतना सा सच हो इसमें ताकि मेरी जिंदगी सफल हो जाए. इसीलिए ऐसा होता है इन रिलेशनशिप में कि सामने वाले इंसान के साथ तुम कनेक्टेड फील करते हो हमेशा. ये था डेफिनेशन और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ऑफ पैरासोशल रिलेशनशिप. अब ये जो सेकंड पार्ट है, इसमें जरा और डिटेल में जाके देखेंगे कि क्यों तुम्हारे को ये अफेक्ट करती है, कि क्यों तुमको पर्टिकुलरली, तुम एक इंसान, इस वीडियो पे हो सकता है 10 व्यूज आए, 1000 व्यूज आए, लाख व्यूज आए, पर मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, एग्जैक्टली तुमसे, है ना? लगा ना कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ. दैट इज द होल पॉइंट. दिस इज व्हाई दिस अफेक्ट्स यू. लेट्स टॉक अबाउट इट.
देखो, when we talk about creators और YouTubers और like you're watching this video, you must be watching 100 different videos, तुम किसी की स्टोरीज देख रहे होंगे. Usually you tend to follow these people for two primary reasons. या तो तुम इनके जैसा बनना चाहते हो, ये ऐसी सिचुएशन पे है, ऐसी स्पेस में है लाइफ में जहां तुम अपने आप को देख सकते हो कि काश मैं यहां होता. That aspect of fascination, I've spoken about this in this other video I did about why we follow influencers. The second aspect is that you see yourself reflected in them. तुम देखते हो कि यार ये मेरे जैसा इंसान है, ये मेरे ही इलाके से आता है, या फिर ये मेरे जैसे बात करता है, इसको वो चीज़ें पसंद है जो मेरे को पसंद है, ये काश मैं भी इसकी जगह बन सकता, शायद मैं इसकी तरह बन सकता हूँ अगर मैं इससे थोड़ा इंटरेक्ट करूँ, अगर मैं इसको जानूँ तो शायद मैं भी इसकी तरह बन सकता या बन सकती हूँ. पैरासोशल रिलेशनशिप में जो वो एस्पेक्ट ऑफ रिजेक्शन होता है ना, वो खत्म हो जाता है बिकॉज तुम्हारे पास कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो तुम अपनी तरफ से एफर्ट डालते रहते हो और तुमको दिखता है तुम सामने वाले इंसान के साथ इतना टाइम स्पेंड कर रहे हो. इनफैक्ट जब इंटरनेट से पहले अगर तुम किसी इंसान के साथ इतना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं ना, मतलब तुम 10 मिनट दिन के अपने लगाओगे, जितनी देर की वीडियो है उतने टाइम तुम लगाओगे ये वीडियो देखने में, एंड इफ यू हैव बीन अ लॉन्ग टाइम व्यूअर, तुम ऑलरेडी अपनी लाइफ के कुछ घंटे मेरे साथ दे चुके. वो तभी होता जब तुम एक्चुअली मेरे को जानते, विच इज वाई ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत लोगों के सर के ऊपर से निकल जाता है, वो समझ भी नहीं पाते, लॉजिकली पता है बट कॉन्शियसली दे नॉट एबल टू बी अवेयर ऑफ इट और एक्नॉलेज इट. इसीलिए जहां पे ये एक तरफ का डायरेक्शन जा रहा है ना, वहां पे तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो उस क्रिएटर के साथ, उस इंसान के साथ जिसके साथ तुम इतना टाइम स्पेंड कर रहे हो. तुम वहां पे रिजेक्शन का जो एस्पेक्ट है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाता है. एंड व्हेन यू क्लब दिस एस्पेक्ट कि मैं इसमें अपने आप को देखता हूँ, मैं इसकी तरफ बनना चाहता या बनना चाहती हूँ, विद द फैक्ट कि यहाँ से कोई रिजेक्शन आ ही नहीं रहा है, यहाँ से तो सिर्फ अप्रेज आ रहा है, यहाँ से तो सिर्फ एनकरेजमेंट आ रहा है कि हाँ तो हमारे साथ और टाइम स्पेंड करो, बिकॉज मेरा तो अल्टीमेटली फायदा, जितनी देर तुम इस वीडियो को देखोगे, जितने लोगों के साथ तुम इस वीडियो को शेयर करोगे, मेरे साथ तो अल्टीमेटली फायदा ही होगा. मेरे को अल्टीमेटली इससे व्यूज ही मिलेंगे, सब्सक्राइबर्स ही मिलेंगे, थोड़ा रेवेन्यू भी आ जाएगा. रेवेन्यू तो इनफैक्ट तुमने ऐड देख लिया, रेवेन्यू तो आ ही गया ऑलरेडी, इसके ऊपर से आएगा वो और आएगा. एंड अगर तुम सोच रहे हो कि ये तो यार बहुत ही एक फसाद में एक बबल बना रखा है जहां पे एक इंटरेक्शन है ही नहीं, दैट इज नॉट ट्रू. पैरासोशल रिलेशनशिप में एक्चुअली एक एलिमेंट होता है जो रियल रिलेशनशिप्स में होता है. यहाँ पे तुमको कंपेनियनशिप मिल रही है, तुम एक्चुअली मेरे साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो. मैं तुम्हारी क्लोज विसिनिटी में नहीं हूँ, तुम मेरे को छू नहीं सकते हो ऐसे पर्सनली, बट तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो. तुम मेरे कंटेंट से या फिर मेरी शक्ल से या फिर मेरे हो सकता है चश्मे से अट्रैक्टेड हो, तो सोशल अट्रैक्शन वहां पे आता है. तुम वॉलंटरली टाइम स्पेंड करने के लिए चूज कर रहे हो मेरे पे. अगर तुम इस पॉइंट तक इस वीडियो में आए हो तो तुमने कॉन्शियसली चूज किया है कि तुम ये वीडियो स्किप करके कहीं और ना जाओ. जैसे तुम अपने रियल लाइफ फ्रेंड्स के साथ हफ्ते में 3-4 बार मिलते हो, वैसे ही तुम हफ्ते में 1 या 2 बार मेरी वीडियो में देख रहे हो, तो वो सारे एलिमेंट्स इस पैरासोशल रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करते हैं. वो एंगेजमेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है, वो जो प्यार है ना, वो जो तुम मेरे को देखते हो, हमारी आंखों से आंखें मिलती हैं, वो एग्जिस्ट करता है. एंड क्योंकि वो एग्जिस्ट करता है तुम्हें डिफरेंस नहीं पता चल पाता है एक रियल रिलेशनशिप में और एक डिजिटल, एक कॉन्वोल्यूटेड, एक क्रिएटेड रिलेशनशिप में जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती है. एंड इसीलिए तुमको ज़्यादा इफेक्ट करती है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, सबसे बुरी बात जो है ना पैरासोशल रिलेशंस की, जिसके चक्कर वो हम पे इतनी हावी हो जाती है, क्योंकि वो तुमको पर्सनली प्रोटेक्ट करती हैं, एक बफर प्रोवाइड करती हैं. तुम्हारी सेल्फ स्टीम में कोई इश्यू है तो तुम एक पैरासोशल रिलेशनशिप में वो कंफर्ट फाइंड कर सकते हो. अगर तुम्हें रिजेक्शन से प्रॉब्लम्स है तो तुम फिर एक पैरासोशल रिलेशनशिप में वो कंफर्ट फाइंड कर सकते हो. एंड बिकॉज तुमको ये कंफर्टिंग रिलेशनशिप एक मर्क में ऐसे हग करती जाती है ना, यू डोंट रियलाइज कि वो कब एक नॉर्मल हग से लेके तो तुमको एक बेयर हग, मतलब बेयर हग तो फिर भी कंफर्टेबल होता है, एक ऐसे हग में बन चल चुका है जहाँ तुम्हारी हड्डियाँ टूट जाएंगी, क्योंकि अगर तुम इससे बाहर नहीं निकले तो तुम डिपेंडेंसी डेवलप कर लोगे इन चीज़ों पे. एंड अब जो हम तीसरे पार्ट में बात करने वाले हैं वो एक्चुअली इस बारे में ही है कि तुम इससे एक्चुअली निकल कैसे सकते हो. Okay, before we get into the psychological changes that you need to make or the psychological consciousness that you need to develop in order to get out of parasocial relationship, you have to understand कि तुम कैसे नोटिस कर सकते हो कि हाँ यार शायद यहाँ पे एक पैरासोशल रिलेशनशिप डेवलप हो रही है. अगेन हम वापस जाएंगे जो एग्जांपल मैंने दिया, तुम्हारे को मैंने बताया भी नहीं तुम्हारे फेवरेट यूट्यूबर कौन है, फिर भी तुमको बुरा लग गया. जब तुम अपनी आइडेंटिटी, अपनी लाइकिंग्स, अपनी डिसलाइक्स एक इसी ऐसे इंसान के साथ अलाइन करने लग जाओ जो तुमको नहीं जानता है, जिनको तुम्हें पता है, जिनको तुमने अज्यूम कर रखा है कि मैंने इनको सिर्फ कैमरा पे देखा, ये एग्जैक्टली ऐसे ही होंगे, मैं इनमें अपने आप को देख सकता हूँ. व्हेन यू रियलाइज कि तुम ऐसा कुछ करने लगे हो, जब तुम्हारे दिमाग में चीज़ें आने लगे, जब तो अपनी आइडेंटिटी, अपनी ओपिनियंस उनके साथ अलाइन करने लगो. अलाइन मतलब तुमने चिपका दिए कि बस इसका जो ओपिनियन है वही मेरा ओपिनियन है, मेरे को अपने बारे में कुछ सोचना ही नहीं है. जब तुम किसी और इंसान के एक्शंस को बुरे या अच्छे जस्टिफाई करने लगो, जब तुम किसी इंसान के लिए तलवार लेकर तैयार कर जाना कि जाके मैं इसके बारे में किसी ने कुछ बुरा बोला तो मैं लड़ लूंगा या लड़ लूंगी, वहाँ तुम्हें कॉन्शियसली वो डेवलप होने लगेगा. तुमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, क्योंकि तुम उनकी तरह बनना चाहते हो, तुम अपने आप में उनको देख रहे हो. कोई अगर नैरेटिव तुम्हारे मन पे फ्लिप करना शुरू करे ना कि यार ये इंसान हो सकता है थोड़ा अलग हो, तुम अपने आप को जस्टिफाई करने लग जाओगे कि यार ये कैसे गलत हो सकता है, इसके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, इतने सारे लोग इसकी वीडियोस देखते हैं, इतने सारे लोग इसके बारे में बात करते हैं, सारे लोग
उसको पसंद करते हैं। इतने सारे लोग थोड़ी ना कभी गलत हो सकते हैं, मैं भी मतलब गलत थोड़ी हूँ, मैं भी इनके साथ रहूँगा। यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो जाती है। द मोमेंट यू रियलाइज कि तुम डाइकोटमीज में डील करने लगे हो किसी एक इंसान को लेकर जिसको तुम जानते नहीं हो। आई एम फोकसिंग ऑन दिस पॉइंट, तुम उस इंसान को नहीं जानते हो। क्यों? बिकॉज तुमने उनके साथ टाइम स्पेंड किया है, बट उन्होंने जितना टाइम तुमको दिया तुमने उतना ही स्पेंड किया है। वो कॉन्शियसली नहीं आए तुम्हारे घर की आओ दोस्त दारू पीते हैं या फिर चिल करते हैं, चिकन खाते हैं। नहीं, चिकन तो मैं खाता नहीं हूँ। मैं अगर तुम्हारे घर पे आऊँगा तो मेरे लिए ना था वो बनवाना, चिप्स बनवाना या फिर अच्छी सी कोल्ड कॉफी बनवाना। बट आई टेक ऑन द पॉइंट, जस्ट किडिंग बाय द वे। तुम्हारे अंदर जो ये डाइकोटमी आ जाती है ना कि ये बुरा है ये अच्छा है, क्योंकि मैं इसमें अपने आप को देखता हूँ तो बाकी सब गलत है, सिर्फ यही इंसान ठीक है, वहाँ ये पैरासोशल रिलेशनशिप तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा गड़बड़दायक हो सकती है। द होल पॉइंट ऑफ मी मेकिंग दिस वीडियो वाज बिकॉज आई वांटेड टू हैव दिस कन्वर्सेशन विद यू गाइस, बिकॉज तुमको पता है, तुमको भी पता है, तुम्हारे दोस्तों को भी पता है, जितने लोग ये वीडियो देखेंगे, जितने लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, उन सबको पता है कि ये रियलिटी है। एंड ये रियलिटी जब तक तुम्हें सामने वाला इंसान कोई आके तुम्हारे दिमाग में ठोकेगा नहीं ना कील लगा के, तब तक तुम्हें समझ नहीं आएगी। एंड इसीलिए आई वांट यू टू बी कॉन्शियसली अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। जब भी तुम्हें लगे कि यार ये इंसान बहुत ही बढ़िया, इस वीडियो को बुकमार्क करके रख लो, आके देख लेना। बट हाउ डू यू गेट आउट ऑफ दिस? आई थिंक Shatab has spoken this in his book also, and a lot of podcasts that we have done in the Raw Real space also. I think this is a great philosophy for every single one of us to follow, which is कि तुम किसी इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करो। तुम किसी इंसान को मतलब प्रैक्टिकल रेल्म के अंदर ही ट्रीट करो। अगर तुमको दिख रहा है कि मैं इस इंसान की एक 10 मिनट की वीडियो देख रहा हूँ तो मैं इसको उस एक्सटेंट तक ही जानता हूँ। अगर मैं उस इंसान को अपना भगवान बना लूंगा और उसकी सारी गलतियां माफ करने लगूंगा, अगर मैं उसके हर अनजस्टिफाइबल एक्शन को जस्टिफाई करने लगूंगा, तो मुझे पता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। जहाँ मैं उनके पीछे बिल्कुल आंखें बंद करके फॉलो करने लगा हूँ या फिर लगी हूँ, वहाँ मुझे पता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। ट्रीट पीपल लाइक पीपल, डोंट आइडियलाइज देम, डोंट एस्पायर टू बिकम लाइक देम, एस्पायर टू फॉलो इन देयर फुटस्टेप्स। एज इन कि तुमने जो अच्छे काम किया उससे इंस्पिरेशन लो और अपने लिए कुछ जाके अच्छे काम करो। अगर तुम किसी इंसान को देख के मोटिवेट हो रहे हो तो उसमें कुछ अपना एलिमेंट डालो कि मुझे अपने लिए ये काम करना है। तुम्हारी लाइफ में ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी होना चाहिए तुम्हारा काम, तुम्हारी सेटिस्फैक्शन, तुम्हारी फैमिली, उसके बाद बाकी सब। अगर तुम्हें कॉन्शियसली पता चल रहा है कि बाकी सब या फिर एक रैंडम इंटरनेट का लौंडा या लौंडिया जाके उस प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर आ रही है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है। जहाँ तुम उस इंसान को अपने काम के ऊपर प्रायोरिटी देने लगो, अपनी खुद की नॉर्मल रिलेशनशिप के ऊपर प्रायोरिटी देने लगो। अगर इंटरनेट पर तुम लोगों से रैंडमली जाके लड़ रहे हो क्योंकि तुम्हारे किसी फेवरेट इंसान के बारे में किसी ने बुरा बोला, तो तुमको बहुत ही कॉन्शियसली अवेयर होना पड़ेगा कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ है। समझो, इंसानों को इंसानों की तरह ट्रीट करो, प्रैक्टिकल रियलिटी में जीना शुरू करो, जानो कि ये रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट करती हैं, तुम इसका एक पार्ट हो। होना कुछ बुरा नहीं है एज लॉन्ग एज यू आर अवेयर ऑफ इट, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट लेटिंग देम अफेक्ट योर लाइफ एंड योर डिसीजंस एंड एवरीथिंग दैट हैपेंस अराउंड यू, तो तुम ठीक रहोगे। पैरासोशल रिलेशनशिप आर द रियलिटी। ये होता है। तुमने टीवी स्टार के साथ रिलेशनशिप बनाई है, तुमने हैरी पॉटर के साथ रिलेशनशिप बना रखी है, कई लोग के पॉप स्टार्स के साथ बना के रखते हैं, टीवी पर्सनालिटी के साथ, मूवीज के साथ, फिक्शनल कैरेक्टर्स के साथ बना के रखते हैं। तो दिस इज नॉट अ रियलिटी दैट इज गोइंग अवे, बट इफ यू आर जस्ट मेयरली अवेयर ऑफ इट, if you're just merely conscious of it, you have an edge over other people that are not even aware of it. और तुमको इस रियलिटी में रह के तुम्हारा सिर्फ टाइम बर्बाद हो रहा है। रियल लाइफ इज हैपनिंग हियर, बियॉन्ड द स्क्रीन, बियॉन्ड द फैंटेसी वर्ल्ड दैट यू आर लिविंग इन। वहाँ फोकस करो। ये रियलिटी तुमको दुनिया भर की, मतलब इस रियलिटी में तुम खो तो सकते हो, तुमको बहुत ही कंफर्ट मिलेगा यहाँ पे, बट एक्चुअल दुनिया इस कमरे के बाहर चल रही है, तुम्हारी स्क्रीन के बाहर चल रही है। उस पर फोकस करो, वहाँ है तुम्हारा काम, सेटिस्फैक्शन, तुम्हारी ग्रोथ। यहाँ नहीं है। यहाँ लड़के किसी के बारे में कोई फायदा नहीं होगा, किसी से एक तरफा प्यार करके कभी किसी का फायदा हुआ नहीं है। तुमने इतना बॉलीवुड देखा है, एक तरफा प्यार की ताकत कुछ नहीं होती है। अटक क्रैप एंड बुलशिट एंड यू आर अवेयर ऑफ इट, यू नो दिस लॉजिकली, जस्ट नो दिस कॉन्शियसली। And yeah, I think that's it for this video. I hope तुमको कुछ जानने को, सीखने को, समझने को मिला हो. If you enjoyed this video, make sure you share this. If you're new here, make sure you check out the other videos. We talk about pop culture, movies, TV shows, बहुत बातें करते हैं. If you're an old viewer, make sure you click the bell icon because engagement की थोड़ी कमी है लाइफ में. And if you have still made it to this point, I would recommend you to check out rusty.academy. नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है. मैंने एक वेबसाइट बनाई है जहाँ पे I give you my tips and tricks about enhancing your creative process. कैसे प्रोडक्टिव हो सकते हो, वो सारी चीज़ें. Check it out if you like it, then I'm sure you will consider getting it. बाकी तुम्हारी मर्जी. And until the next one, goodbye.